हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टरमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल्स चैप्टर ऑफ क्लास 10th. So let's start with this session. So the given question here is, in a right angle triangle ABC in which angle B is equals to 90 degree, a circle is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse AC at point P. Prove that the tangent to the circle at P bisects BC. ओके तो गिवन इंफॉर्मेशन से हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि यहां पर बोला है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। नाउ टेकिंग AB एज अ डायमीटर, अ सर्कल इज ड्रॉन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग द साइड AC, दैट इज हाइपोटेन्यूज AC एट पॉइंट P. ओके, अब हमें ये प्रूव करना है द टैंजेंट एट पॉइंट P, दैट इज PQ, बाइसेक्ट्स द साइड BC. ओके, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि BQ इज इक्वल्स टू CQ. यस, अगर हम ये प्रूव कर दे कि BQ is equals to CQ, so we can say the tangent at point P, that is PQ, bisects BC at point Q. Is it clear? तो अब इसे कैसे प्रूव करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहां पर BQ और PQ क्या ये दोनों इक्वल है? Yes or no? Yes, because PQ is a tangent and BQ is also acting as a tangent because यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है and this is a nothing but a diameter. Okay, so this will act as a tangent. And point Q is an exterior point to this circle. So we know that tangent drawn from the same external point are equal in length. तो BQ और PQ दोनों equal हो जाएगा। Yes or no? अब अगर BQ और PQ equal है, अब अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दे कि CQ जो है वो भी PQ को equal है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये दोनों equal हो जाएंगे। Yes or no? Because they are equal to the same thing, that is PQ. अब ये दोनों को equal हम कैसे प्रूव करेंगे, वही मेन फोकस हमारा यहाँ पर होगा। तो यहां पर तो कोई और सर्कल नहीं है कि टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो वो तो यूज होगा नहीं। इसका मतलब या तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल में इसका बेस एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर बेस एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो CQ और PQ भी इक्वल हो जाएगा। यस, तो इसका मतलब अब हमारा मेन फोकस ये होगा कि ये दोनों एंगल्स को किसी तरह हमें इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। यस और नो? ओके, तो यहां पर सबसे पहले B और P को ज्वाइन कर दिया। यस, एंड यहां पर जो एंगल्स है उनको है हम नेमिंग दे देते हैं, दैट इज एंगल 1। इसे एंगल 1, क्योंकि बार बार वो पूरा नेमिंग लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और आपको समझने में भी थोड़ा इजी होगा। यस, तो इसे एंगल 1 कंसीडर करते हैं, दिस इज एंगल 2, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 कंसीडर करते हैं। तो अब हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव करना। इसे क्लियर? तो 3 और 4 को इक्वल हम प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर तो जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया कि BQ और PQ इक्वल होगा। अब ये ट्रायंगल पे फोकस करिए, BQP, ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BQP, इसमें BQ इज इक्वल्स टू PQ। यस और नो? BQ और PQ इक्वल है। व्हाई? इसका रीजन आएगा tangents drawn from the same external point are equal in length. Yes or no? So they are nothing but a tangent drawn from the same external point are equal in length. Is it clear? तो BQ अगर PQ के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। यस, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इज बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यस, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, दैट the angles opposite to equal sides are equal, that is by an isosceles triangle theorem. Is it clear? तो 1 और 2 इक्वल हो गया। Now अब जैसे मैंने आपको बताया 3 और 4 हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब 3 और 4 इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम ट्राई करेंगे ऐसा कोई इक्वेशन बिल्डअप करने के लिए जिसमें 3 और 4 का 1 और 2 के साथ रिलेशन हो। यस, अगर हम 3 और 4 का 1 और 2 के साथ रिलेशन बिल्डअप कर देंगे तो ऑब्वियसली 1 और 2 अगर इक्वल है तो 3 और 4 भी हमें इक्वल आ जाएगा। यस, तो इसका मतलब अब हमें ऐसा कोई इक्वेशन बिल्डअप करना होगा जहां पर 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही एंगल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए। पहला, अब देखो ये ट्रायंगल में पहले तो हम लिखते हैं AB। देखो AB इज अ डायमीटर। AB क्या है? इट इज अ डायमीटर। अब अगर AB इज अ डायमीटर, सो देयरफॉर APB इज अ सेमी सर्कुलर आर्क। यस और नो? APB ये एक सेमी सर्कुलर आर्क होगा एंड वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कुलर आर्क इज नथिंग बट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब A
APB ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा। यस, ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर नथिंग बट आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। या तो हम ये बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन द circumference is always equals to 90 degree. Yes, so APB is a semicircular arc, so therefore angle APB is nothing but equals to 90 degree. Angle in a semicircle. Yes, yeah, angle subtended by diameter on the circumference is nothing but 90 degree. अब देखो APB जो है अगर 90 डिग्री है तो BPC ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज APC इज अ स्ट्रेट लाइन, ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल BPC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। यस, दिस इज बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो APB कितना है 90 डिग्री, तो BPC इक्वल्स टू 180, तो BPC इज 180 माइनस 90, तो एंगल BPC इज नथिंग बट इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस, तो हमें यहां पर मिल गया BPC जो है वो भी 90 डिग्री है। इज इट क्लियर? यहां तक होप क्लियर है ना। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, अब हम ऐसा रिलेशन बिल्ड करेंगे या इक्वेशन बिल्ड करेंगे जहां पर 1, 4, 3 और 2 इनके बीच में कोई रिलेशन बिल्ड हो। तो पहला है, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल BPC जो ट्राइंगल है इस पर अगर हम फोकस करते हैं तो एंगल B, यस देखो एंगल B, तो हम BPC बात करें तो मतलब ये एंगल की बात करें, सिर्फ इतना। एंगल B मतलब ये पूरा एंगल होता है, बट यहां पर सिर्फ ये ट्रायंगल पर अगर हम फोकस करें तो एंगल B मतलब ये वाला एंगल, दैट इज 1। B प्लस एंगल P प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नथिंग बट इक्वल्स टू 180। तो B मतलब एंगल 1, एंगल P देखो P जो है दैट इज BPC ना, BPC, और BPC कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल C इज 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो 1 प्लस 4 is nothing but 180 minus 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 is nothing but 90 डिग्री। यस, ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया। 1 और 4 के बीच में हमें रिलेशन मिल गया कि 1 प्लस 4 is 90 डिग्री। अब ये देखेंगे कि 2 और 3 के बीच में कोई रिलेशन है, तो देखो 2 और 3 जो है, अब हमें ये मालूम है सिंस वी नो दैट BPC is 90 डिग्री, BPC क्या है 90 डिग्री, ये तो हमने यहां पर प्रूव किया। अब देखो BPC is made up of 2 angles, so therefore angle 2 plus angle 3 will be nothing but 90 degree. Yes or no? BPC is made up of what? Angle 2 plus angle 3. This plus this is nothing but BPC. So 2 plus 3 is also 90 degree. Yes or no? हमारा काम हो गया यहाँ पर 1 plus 4 is 90 and 2 plus 3 is also 90. तो क्या हो जाएगा? So therefore angle 1 plus angle 4 is equals to angle 2 plus angle 3, because दोनों का सम 90 के बराबर है, तो ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। Is it clear? तो ये हो गया, this is reason from 1 and 2. Is it clear? 1 and 2. अब जैसे कि हमें पता है 1 और 2 तो इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, ऑलरेडी हमने प्रूव किया। तो देयरफॉर 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 के जगह पे 1 लिख सकते हैं या 1 के जगह पे 2 लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 जो है वो एंगल 3 को इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब अगर 3 और 4 इक्वल हो गया तो अब हमारा यहां पर काम हो जाएगा। यस, तो अब यहां पर 6 इन ट्राइंगल PQC in that angle 3 is equals to angle 4, so therefore PQ will be equals to CQ by converse of an isosceles triangle theorem. यस, अगर बेस एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड्स है वो भी इक्वल होंगे, तो PQ और CQ जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो 3 और 4 इक्वल हमने प्रूव किया, तो PQ और CQ इक्वल होगा। अब अगर PQ और CQ इक्वल है और PQ और BQ भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है यहां पर 7, सिंस वी नो दैट BQ इज इक्वल्स टू PQ, ये 1 में हमने प्रूव किया, एंड CQ जो है वो PQ को ये भी इक्वल है, यहां पर हमने प्रूव किया, तो बोथ आर इक्वल टू द सेम थिंग, तो देयरफॉर BQ इज इक्वल्स टू CQ। यस, अब अगर BQ और CQ इक्वल हो गया, so therefore we can say that tangent at P bisects BC at Q. Yes, tangent at point P bisects BC at point Q. क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि BQ is equals to CQ. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे comment section में बता सकते हैं। So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.